आयत का परिमाप वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप वर्ग का क्षेत्रफल गणित के इस प्यारे गीत में है, गणित के इस प्यारे गीत में है। माय नेम इज मोंटी गवला, आई स्टडी क्लास 6 GUPS गैरबनाल। माय टॉपिक नेम इज बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं कि एक प्लेन पेपर पर हमने एक मार्कर से बहुत सारे चिन्ह लगा रखे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि प्रकार की मदद से हमने इस पेपर पर बहुत सारे छेद कर दिए हैं। बिंदु इसे कहते हैं कि बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई तथा कोई ऊंचाई नहीं होती है। बिंदु हम कहीं भी किसी भी जगह पर हम पता कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पिछले साइड पर बिंदु है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से तीर अनंत की ओर जा रहा है। धन्यवाद। सादगी साखियों की रोशनी होती है, रूपों की सादगी साखियों की रोशनी होती है। गणित की कविता बनाता है ज्ञान कुछ, गणित की कविता बनाता है ज्ञान कुछ। माय नेम इज हरिचंद, आई स्टडी क्लास 7। माय टॉपिक नेम इज रेखा एवं कोण। रेखा का अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु अनंत होता है और इसे दोनों तरफ जितना चाहो उतना बना सकते हैं। रेखा अधिक से अधिक अंतर होता है, फिर भी कई अनुसूची पहेलियां गणित के कविता है, सोच का सफल अज्ञात। माय नेम इज अनिल गैला, हमारी प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। यह दो रेखा है, जो रेखा उसे कहते हैं जो अनंत तक जाए पर आपस में नहीं मिल सकती। इन रेखा के बीच एक रेखा दूसरी प्रतिच्छेद करती है। धन्यवाद। निकलती उसको कौन कहते हैं? कोण कई प्रकार के होते हैं, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। ये 90 से कम डिग्री का न्यून कोण होता है और समकोण 90 डिग्री का होता है। धन्यवाद। का संकेत, समझौते का संकेत, अलग अलग उंगलियों से गणित की कविता सिखाती है हमें सही रास्ते चुनने में। गणित की मिसाल समझाए राज विद्या का। गणित की कविता हमें ले आए नए दरबार में। My name is Srishti. I study 7th class. Today my topic name is त्रिअक्षेदी रेखा। आइए हमारी प्रयोगशाला गणित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गैरबनाल में आपका स्वागत है। जैसे कि आज तक हमने किताबों में पढ़ा, आज हम आपको करके दिखाएंगे। त्रिअक्षेदी रेखा उसे कहते हैं अगर किन्हीं चार रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, एक त्रिअक्षेदी रेखा कहलाती है। क्योंकि जो यह रेखा है, यह बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा उसे कहते हैं जिसके दोनों ओर के छोर अनंत होते हैं। समांतर रेखा उसे कहते हैं अगर कोई दो रेखाएं अनंत तक होती है और जो रेखा आपस में मिलती नहीं है, समांतर रेखा कहलाती है। हमारा निष्कर्ष यह है, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक त्रिअक्षेदी रेखा कहलाती है। धन्यवाद। संख्या की महिमा, अंकों का जादू, संख्या की महिमा, गणित की कविता बनाए हमें सोचने में सहयोग। माय नेम इज आई जुडियर क्लास 7 रीडिंग क्लास 7 में। माय टॉपिक नेम इज संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं? किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो, उसे संपूरक कोण कैसे कहते हैं? जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि 90 अंश का कोण है, इधर 90 अंश का, तो 90 180 अंश होता है। और दूसरे ओर जैसे इधर 60 अंश का कोण है और इधर 120 अंश का कोण है, तो 120 प्लस 160 180 अंश है। धन्यवाद। अंकों की नित्यमयी धारा संख्याओं की गाथा, गणित की कविता कराते हमें बुद्धिमान यात्रा, गणित कविता करे हमें बुद्धिमान यात्रा। माय नेम इज अनुज भारती, आई स्टडी क्लास 7 GUPS गैरबनाल। माय टॉपिक नेम इज पूरक कोण। आप चित्र में देख सकते हैं कि 45 प्लस 45 बराबर 90,
30 प्लस 50 बराबर 30 प्लस 60 बराबर 90। 20 प्लस 80 20 प्लस 70 बराबर 90। पूरक कोण की परिभाषा दो कोण के बराबर और समकोण के बराबर हो तो ऐसा कोण को पूरक कोण कहते हैं। धन्यवाद। संख्याओं की भाषा बोलते हैं सच्चाई, संख्याओं की भाषा बोलते हैं सच्चाई। गणित की कविताएं जीवन को सजाए, गणित की कविताएं जीवन को सजाए। माय नेम इज दिव्यांशु, आई रीड इन क्लास 7 माइल्स। परमेय और अप्रमेय है गणित की शायरी, परमेय और अप्रमेय है गणित की शायरी, जिसमें खेल के शायरी। माय टॉपिक नेम इज समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज से कहते हैं जिसकी दो भुजाएं सम्मुख हो और समानांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 8 गुणा ऊंचाई। गणित समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर और बराबर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। धन्यवाद। संख्याओं का राज गणित की भूमि, संख्याओं का राज गणित की भूमि। समस्याओं का समाधान गणित में छुपा ज्ञान। माय नेम इज अनिल चौहान, आई स्टडी क्लास 8। माय टॉपिक नेम इज पतंग चतुर्भुज। हमारी प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। पतंग चतुर्भुज उसे कहते हैं जिस चतुर्भुज की आसन सटे हुए भुजाओं के 2 जोड़े बराबर हो उसे पतंग चतुर्भुज कहते हैं। पतंग चतुर्भुज का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। पतंग चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का घनफल। जैसे आप इस पतंग चतुर्भुज में देख रहे हैं कि इस पतंग चतुर्भुज में एक जोड़ा आमने सामने का बराबर है और एक ऊपर का जोड़ा आमने सामने है। धन्यवाद। गणित की और संख्याओं की खोज, गणित की और सृष्टि का अर्थ अंकों के आधार पर। माय नेम इज नटी चौहान, आई रीडिंग क्लास 8। माय टॉपिक नेम इज समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की समूह भुजाओं का एक जोड़ा समांतर उसे समलम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि इसमें सूत्र में बोल रखा है कि एक जोड़ा समांतर हो, जैसे ए और बी और डी और सी, इसे समलम चतुर्भुज कहते हैं। समलम चतुर्भुज की परिभाषा। समलम चतुर्भुज का परिमाप भुजाओं का योग गुणा क्षेत्रफल 1/2 गुणा गए समांतर चतुर्भुज का योग गुणा गए ऊंचाई। धन्यवाद। अंश और पूर्णांक संख्याओं की कहानी, गणित की कविता बनाए शोध का राज। माय नेम अंशु चौहान, माय स्टडी क्लास 8। माय टॉपिक नेम इज वर्ग चतुर्भुज। यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सभी भुजाएं यानी कि साइज बिल्कुल बराबर होता है और इस चतुर्भुज के हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। परिमाप वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। बिंदु ए, बिंदु सी और बिंदु ए का सार गणित का विषय, सिद्धांतों का सार गणित का विषय, समीक्षाओं से सजीव गणित सर्वोत्तम विजय। माय नेम इज श्री चौहान, आई स्टडी क्लास 8। माय स्कूल नेम इज जीपीएस गैरनाथ। माय टॉपिक नेम इज चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज एक ऐसी बंद आकृति होती है जो 4 रेखाखंड से घिरी हो, जैसे ए बी और डी सी ए और ए डी। चतुर्भुज के आखिरी कोण का योग 360 डिग्री के बराबर होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, जैसे ए बी और ए सी डी और डी बी। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, जैसे चतुर्भुज के आंतरिक कोण का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। धन्यवाद। My name is Suhani. I read in 6th class. My name is UPS Garvana. My topic अंश और संख्या कविता की कहानी। सूझबूझ में भरा हर गणित शहरों की राही। सूझबूझ में भरा हर गणित शहरों की राही। माय टॉपिक नेम इज रेखा।
रेखा एक सीधी काल्पनिक पद जो दो दिशाओं में अनंत बिंदु तक जा सकती है रेखा कहलाती है। हमारा निष्कर्ष क्या है? रेखा उसे कहते हैं जिसके दोनों ओर के छोर अनंत हो, रेखा कहलाती है। धन्यवाद। कोण, समांतर और विरुद्ध कोण, रूपों का खेल, गणित की कविता, रूपों का खेल, गणित की कविता सिखाती है हर समस्या का हल, सिखाती है हर समस्या का हल। माय नेम इज स्मिता, आई स्टडी 7th क्लास, माय स्कूल नेम इज GUPS केरबला। माय टॉपिक नेम इज समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं समान होती है तथा एक असमान, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। धन्यवाद। सांख्यों का संगीत, समीकरण की सहेज, गणित की मधुर धुन सुनाती है हर एक कहानी, माय नेम इज आशिका चौहान, आई स्टडी क्लास 8 GUPS गैरबनाल। आज हम आपको आयत के बारे में बताएंगे। चतुर्भुज में अलग अलग कोण और आकृतियों के हिसाब से इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। यह एक ऐसा आयत है जिसके आमने सामने की भुजाएं यानी साइड बिल्कुल बराबर होते हैं और इसमें हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत चतुर्भुज का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। धन्यवाद। खोजता है मानव मन, अंकों की राह में खोजता है मानव मन। घड़ी शायरी में है ज्ञान का सम्राट। आयत चतुर्भुज, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें 2 विकर्ण होते हैं जैसे कि A से B तक, B से D तक। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। धन्यवाद। बोलती है संख्याओं की कहानी, सिर झुकाकर बोलती है संख्याओं की कहानी। गणित की कविता है ज्ञान का सफर सुंदर, गणित की कविता है ज्ञान का सफर सुंदर। माय नेम इज दिव्या भारती एंड निशांत कुमार। हमारी प्रयोगशाला गणित में आपका स्वागत है। माय टॉपिक नेम इज त्रिभुज के गुण। मेरे पास एक त्रिभुज है जिसमें 3 शीर्ष A B C, 3 भुजाएं 1 2 3 कोण का 90 अंश प्लस 90 अंश होता है 180 अंश। त्रिभुज का अंत कोणों का योग होता है 180 अंश। धन्यवाद। क्लास 6 GUPS केरबला। माय टॉपिक नेम कोण के प्रकार। समकोण से कहते हैं वह कोण जो 90 अंश का हो उसे समकोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण जो वह कोण जो 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। थैंक यू। प्रदर्शनी में चमकता सूर्य ज्ञान के सागर में उपलब्ध नहीं, ज्ञान के सागर में। माय नेम इज नौनी चौहान, आई रीडिंग क्लास 6। माय टॉपिक्स नेम रेखाखंड। रेखा किसे कहते हैं? रेखाखंड किसे कहते हैं? एक रेखा का पद जिसमें 2 अंत बिंदु हो, जैसे 2 बिंदु और एक रेखा, उसे रेखाखंड कहते हैं। 2 बिंदुओं से मिलने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। धन्यवाद। आविष्कार और विकास की ओर सोच आविष्कार और विकास की ओर। गणित मेले का सफर है और विकसा का भी सफर है माय नेम इज मोनिका, आई स्टडी क्लास 7। माय टॉपिक नेम रेखाओं के प्रकार। सरल रेखा उसे कहते हैं जो दोनों तरफ अनंत होती है और वो तो चलती रहती है। समांतरिक रेखा उसे कहते हैं जो एक समान होता है, जो एक समान रहते हैं और उसे समांतरिक रेखा कहते हैं। वक्र रेखा उसे कहते हैं जो टेढ़ी मेढ़ी रहती है और उसके आमने सामने 2 बिंदु रहते हैं। धन्यवाद। संख्या की विषय है गणित की उड़ान, गणित की उड़ान। सारियों में छुपी है गहराइयों का समर्थन। हमारी प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। ग्रुप का नाम नमन भारती और गौरव गुरु। समचतुर्भुज किसे कहते हैं?
समीकरणों के संग समीकरणों के संग है गणित की मिसाल शायरियों के संदर्भ में सोचों का संसार समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी भुजाएं समान होती है और समूह कोण बराबर होते हैं, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। धन्यवाद। परिमाप 4 गुना भुजा क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। अलग अलग आकृतियां विविधता के संग अलग अलग आकृतियां गणित की कविता है गजब की सृष्टि की बातें। My name is RC Bharti. I study class 7. My topic name is समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जो समान होती है, जैसे यह त्रिभुज एकदम समान है, इसकी तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर है, इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जो एकदम जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, यानी कि असमान। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अद्भुत गणित मेले में। इस समय के दौरान हमने गणित के क्षेत्र में अनेक रोचक और शिक्षाप्रद गतिविधियों का आनंद लिया। इस मेले का हम सभी को एक साथ आने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। यहाँ हमने नए एवं रोचक गणितीय विषयों पर बातचीत की है और एक दूसरे से अच्छी बातें सीखी है। समझदारी संपन्न और इतिहास के साथ हमने इस गणित मेले को सम्मान किया है। इस समय के दौरान हमने सहयोग और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाया है। आप सभी के योगदान ने हमें एक दूसरे के साथ जोड़ा है और एक सशक्त समुदाय की भावना पैदा की है। इस अद्वितीय समय के लिए मैं सभी का आभार हूँ और आशा करता हूँ कि हम सब गणित की प्रति और एक दूसरे प्रति के अपने नए समझौते को बनाए रखेंगे। इस व्यापार में आप सभी ने समझदारी बनाए रखने में योगदान किया है और इससे हमारे समुदाय को एक सजीव और सशक्त सिखाने का माहौल किया है। शिक्षक छात्रों का हृदय से आभार हुआ जिन्होंने इस सफल बनाने के योगदान किया है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस गणित के भरपूर अनुभव को अपने साथ लेकर जाएं और इसे अपने दैनिक जीवन में भी उतारें। धन्यवाद।